रात के करीब 11 बज रहे थे। सड़क सुनसान थी, इतनी सुनसान कि वहां से निकलने वाले के डर की वजह से चूतड़ फट जाए। अर्जुन अपनी बाइक पर तेजी से शहर की तरफ जा रहा था। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन मन में एक अजीब बेचैनी और डर भी। आज उसके अंदर पहली बार उस नए रास्ते से जाने की खुजली हुई थी। लोगों ने मना किया था, लेकिन उसने सुना नहीं। उसने सोचा था शॉर्टकट है, लेकिन कुछ शॉर्टकट हमेशा बहुत लंबे होते हैं और खतरनाक भी। तेज हवा चल रही थी, पेड़ों की शाखाएं सड़क पर झुक रही थी, जैसे किसी को रोकने की कोशिश कर रही हो। अचानक बाइक ने जोर का झटका खाया और कुछ सेकंड बाद पूरी तरह बंद हो गई। अर्जुन ने बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन की ऐसी तैसी हो चुकी थी। उसने चारों तरफ देखा, सिर्फ अंधेरा, सिर्फ सन्नाटा और एक अजीब सी फीलिंग, जैसे कोई उसे देख रहा हो। और बिजली इतनी तेज कड़क रही थी कि उसकी आवाज से अर्जुन की फ्लैट गई। और उसी एक सेकंड की रोशनी में अर्जुन को कुछ दिखा। एक पुराना टूटा फूटा बंगला। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थी, दीवारों पर काई जमी थी और दरवाजा। सबसे अजीब बात यह थी, बंगले के अंदर हल्की सी रोशनी थी। अर्जुन के मन में दो आवाजें थी। पहली, मत जा, ये जगह सही नहीं है। दूसरी, और कहाँ जाओगे? आखिरकार वो बंगले की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो करीब आता गया, उसे लगा जैसे उस घर की हवा बदल रही है, ठंडी, भारी और डर से भरी हुई। अर्जुन ने दरवाजा हल्के से धक्का दिया। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन घर साफ सुथरा था। ये बात अजीब थी, इतना पुराना घर, लेकिन कहीं धूल नहीं। अंदर जाते ही अर्जुन ने आवाज लगाई, हेलो, क्या कोई इस घर में मौजूद है? कोई जवाब नहीं। वो अंदर आया, तभी पीछे से आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन का दिल जैसे रुक गया। वो धीरे धीरे मुड़ा और जो उसने देखा वो एक लड़की थी, सफेद कपड़ों में, लंबे बाल, चेहरा शांत, लेकिन उसकी आंखें बहुत गहरी थीं, जैसे उनमें कुछ छुपा हो, जैसे कि वो रोमांस की भूखी हो। अजीब बात, अर्जुन बोला, वो मेरी बाइक खराब हो गई, क्या मैं यहां रुक सकता हूं? लड़की उसे कुछ सेकंड तक देखती रही, फिर बोली, रुक सकते हो, लेकिन? अर्जुन बोलता है, लेकिन क्या? लड़की बोलती है, ऊपर वाले कमरे में कभी मत जाना। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो सीधा दिल में उतर गया। अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, वो खुद क्यों नहीं जाती ऊपर? रात की शुरुआत हुई। लड़की ने उसको अपने कमरे में सोने को कहा। अर्जुन ने माना कर दिया। अब आपको लगेगा अर्जुन सख्त लौंडा था, अजी घंटा चुतिया था। वो लड़की ने उसे एक कमरा दिया और उसी में रहने को कहा। अर्जुन ने अपना बैग रखा और चारों तरफ देखा। कमरा पुराना था, लेकिन अजीब तरीके से साफ, जैसे कोई यहां रहता हो। अर्जुन खुद से, ये लड़की यहां अकेली कैसे रह रही है? उसने खिड़की से बाहर देखा और उसे लगा जैसे कोई पेड़ों के बीच टांग छोड़कर खड़ा हो, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा, कुछ नहीं था। रात के करीब 2 बजे अर्जुन की अचानक आंख खुली। उसने घड़ी देखी, 2 बजे थे। तभी ऊपर से आवाज आई, मैं जिस्म की भूखी हूं, मुझे रोमांस करना है। ये सुनकर अर्जुन के मन में लड्डू नहीं फूटे, बल्कि उसका गला सूख गया, क्योंकि वो चूतिया था। उसे लड़की की बात याद आई, ऊपर मत जाना। लेकिन डर और चूतर के कीड़े का अजीब खेल शुरू हो चुका था। अर्जुन धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला। पूरा घर अब पहले से ज्यादा ठंडा लग रहा था। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम पर आवाज गूंज रही थी। अचानक
उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। वो मुड़ा, कोई नहीं, लेकिन सीढ़ियों पर गीले पैरों के निशान थे। अर्जुन की फट गई और जल्दी से ऊपर गया। वहां उसे एक दरवाजा दिखा जो बंद था। उसके नीचे से लाल रंग का पानी बह रहा था। पहले तो अर्जुन को लगा शायद मीठा शरबत है और उसको चाटने लगा, क्योंकि वो चूटिया जो ठहरा। लेकिन वो शरबत नहीं था, कुछ अजीब था। अब अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने दरवाजे को हाथ लगाया और धीरे धीरे खोला। कमरे के अंदर दीवारों पर खून से बिना कपड़ों के लड़कों के चित्र बने थे और बेड पर चादर फटी पड़ी थी, जैसे किसी ने नाखूनों से खर्च के फाड़ी हो। और एक फोटो जिसमें बहुत सारे लड़के बिना कपड़ों के थे और उनके बीच मैं ये लड़की बैठी थी। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से आवाज आई, तुमने मेरी बात नहीं मानी। अर्जुन धीरे धीरे मुड़ा और इस बार वो लड़की नहीं थी, वो कुछ और थी। छोटे छोटे सिर्फ 2 कपड़े पहन रखे थे। उसकी आंखें काली हो चुकी थी, चेहरा खून से भरा, लेकिन रोमांस अलग ही झाला रहा हो, जैसे कि उसने विगोरा या मैनफोर्स की गोली खा रखी हो। और उसकी मुस्कान डरावनी थी। लड़की भयावह आवाज में, मुझे मेरा बॉयफ्रेंड इस घर में लाया था मैं, और मुझे उसने धीरे ऊपर से सब कुछ किया। मैं पूरी तरह से रोमांस में आ गई थी, लेकिन फिर उसने अचानक मुझे अपने से दूर कर दिया और मारने लगा। इतना मारा कि मेरी सांस बंद हो गई। इसी तरह मैं इस घर में मारी गई थी, और जिसने मुझे मारा वो कभी पकड़ा नहीं गया। अर्जुन भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। खिड़कियां एक एक करके बंद होने लगती है। लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है। अब तुम भी नहीं जाओगे। अर्जुन चीखता है, मुझे जाने दो। तभी उसकी नजर दीवार पर जाती है। वहां एक और फोटो है जिसमें वो खुद बिना कपड़ों के खड़ा है, लेकिन उसकी आंखें भी काली है। अगली सुबह लोग उस रास्ते से गुजरते हैं। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन बंगले के अंदर दीवार पर एक नई फोटो लगी है। अर्जुन और वो लड़की बिना कपड़ों के साथ खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि कुछ घर कभी खाली नहीं होते। उनमें जिस्म की भूखी भूतनी भी होती है, और कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।